अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहमियत का हामिल इस वजह से भी है कि आज मुआशरे के अंदर बहुत सी फ़ीमेल्स हमें ऑनलाइन वर्किंग करती नज़र आती हैं और बहुत सी जो फीमेल्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं और एजुकेटेड हैं, वो चाहती हैं कि घर बैठ के वो अर्निंग्स भी कर सकें और अपनी प्रेजेंस की वजह से मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में किरदार अदा कर सकें। तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे कि फ़ीमेल्स के लिए जॉब्स करना, बिज़नेस करना क्यों लाजिम है और आज के मुआशरे में मुआशी तौर पे इस्तेहकाम हासिल करने के लिए जो हम कोशिशें करते हैं उसको किस अंदाज में जदीद अंदाज देकर मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। बिजनेसेस के अंदर जिद्दत क्या है और आज के दौर के अंदर बिजनेसेस करना लाजिम क्यों है, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें तो 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिज़नेस स्टडीज़ करते हैं लेकिन उसके बाद वो जॉब्स की तरफ चले जाते हैं, अपना बिज़नेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जॉब्स का फुकदान हमें नज़र आता है और हमेशा से पाकिस्तान में जॉब्स का फुकदान रहा है। अगर हम अपने बिजनेसेस का आगाज़ करें और जैसा कि सोशल मीडिया के आने की वजह से बहुत सी चीज़ें आसान हो चुकी हैं और बहुत सी जो फीमेल्स हैं, चाहे वो एजुकेटेड हैं या इलिटरेट हैं, वो तमाम तर अपनी काविशों को भरूकार लाते हुए बिजनेसेस का आगाज़ कर सकते हैं। इस हवाले से मुकम्मल तौर पे हम रहनुमाई लेंगे। आज हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं, आपने आज से 5 साल कबल एक ऐसे बिज़नेस का आगाज़ किया जो देखने में हमें महसूस होता है कि ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन आपने उसको एक प्लान्ड वे के अंदर एक प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको करना स्टार्ट किया और आज बहुत से आपके वर्कर्स हैं जो घर बैठ के आपके साथ काम करते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में वो भी अर्निंग्स करते नज़र आते हैं। और सबसे अहम बात आपकी ये है कि आप व्यूमेंस को गाइड करते हैं कि किस अंदाज के अंदर वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर बैठकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किस अंदाज में यूटिलाइज़ कर सकते हैं और हाउस होल्ड आइटम्स जो आमतौर पे तमाम ही लोगों की ज़रूरत हुआ करती है या ज्वेलरी के रेलिवेंट जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से क्वेश्चन नज़र आती हैं कि अच्छे अंदाज में तमाम तर चीज़ों को वो अवेल कर सकें। तो ये तमाम तर चीज़ें किस अंदाज में आप सेल आउट कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को किस अंदाज में इन्हांस कर सकते हैं और सबसे अहम बात कि वो कौन सा अंदाज है जदीद दौर के अंदर जो अपनाकर हम एक बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे दरमियान वीडियो लिंक पे मौजूद हैं महा आसिफ, आप CEO हैं महाज कलेक्शन की। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? महा, आगाज़ में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज से 5 साल कबल आपने बिज़नेस का जब आगाज़ किया तो आपके माइंड में ऐसा क्या था और एक ऐसे बिज़नेस का आपने आगाज़ किया जो आमतौर पे लोग समझते हैं कि शायद इस अंदाज में बिज़नेस नहीं किया जा सकता? जी बिल्कुल। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मोस्ट वेलकम। और आपने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो है वो आज चूज किया है डिस्कस करने के लिए, जो मैं समझती हूँ कि आजकल ये जितना जो है अवेयरनेस दी जाए खवातीन को उतनी कम है कि घर बैठ के अर्निंग कर सकती हैं। मैंने काम स्टार्ट किया 5 साल पहले। मेरे काम करने की जो रीजन बनी वो थी मेरे हस्बैंड की डेथ। ओके। और मेरे 2 बच्चे थे और मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने उनको रेज करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट रहूं। मेरा यही था कि मैं इंडिपेंडेंट हूं और बाकी मदर्स के लिए जो सिंगल हो जाती है उनके लिए एग्जाम्पल बनूं। तो वहां से बिल्कुल वहां से मैंने काम स्टार्ट किया था घर में 15,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन वो ये है जो अक्सर खवातीन आती हैं, वो कहती हैं कि हम अपना ऑनलाइन काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इस चीज से बहुत ही खवातीन को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको ऑनलाइन काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से भी काम शुरू कर सकते हैं। महा, आगाज में ये बताइएगा कि आपने जब अपने बिजनेस का आगाज किया वो बिजनेस था क्या और कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने आगाज किया था? जी, मैंने जब अपने बिजनेस का आगाज किया है तो मैंने किया था ज्वेलरी के साथ। मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है वो मैंने परचेज की थी 15,000 रुपीज की, जिससे मैंने फेसबुक पे लाइव सेशन करना स्टार्ट किए थे
और वहां से मुझे क्लाइंट्स मिले थे। बिल्कुल ठीक। और आमतौर पे हम देखते हैं कि बहुत से जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो ऑनलाइन अर्निंग्स कर सकें, चीज़ों को सेल आउट कर सकें, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सेल आउट कर सकते हैं। आपके गिरदोनवा के अंदर बहुत से लोग वो ऐसी चीज़ें अवेल करना चाह रहे होते हैं, सर्विसेज चाह रहे होते हैं कि उनको तमाम तरह जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशियाँ हैं वो बड़े अच्छे अंदाज में उनके घरों तक उनको मिल सकें। और ये सर्विसेज जब हम प्रोवाइड करते हैं तो एक अच्छे अंदाज में हम अर्निंग्स भी कर सकते हैं, और ये अंदाज अपनाना बहुत लाजिम है। मज़ीद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपने स्टार्ट लिया, यकीनन बहुत से लोग आपको डीमोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट करते होंगे कि ये करना एज सच कोई पॉसिबल नहीं है और इस अंदाज में ऑडियंस को इंगेज रखना पॉसिबल नहीं है। तो इन तमाम तरह चीज़ों को आपने कैसे जो है वो काउंटर किया? ये एक दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखें, यहाँ पे जो लोग हैं ना, उनकी एक खास बात ये होती है कि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, वो अपने आप को देखते नहीं है, लेकिन उनके लिए जो सबसे आसान बात होती है ना, वो ये होती है कि अगर कोई मर्द है या औरत है, अगर वो आगे आना चाह रहा है या वो काम करना चाह रहा है, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाना होता है, उस पर बातें करनी होती हैं, उसमें आपके रिलेटिव भी आ जाते हैं, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली जो होती है वो सारे मिलके इस तरह जो है ना ग्राउंड बना रहे होते हैं, हंसते हैं। लेकिन ये सारा आप पे होता है कि आपने उनकी बातों को लेके आपने डीमोटिवेट हो जाना है, डिसहार्ट हो जाना है, या आपने उन सबकी बातों को लेके एज अ चैलेंज लेना है और आपने उनको गलत प्रूव करना है। बहुत अहम बात की आपने, और ये जो बात है इस बात को अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत से जो मसाइल हैं वो जन्म लेने से पहले ही हमारी ज़िंदगियों से स्वाइप कर सकते हैं, और इसी अंदाज को अपनाना यकीनन वक्त की ज़रूरत बन चुका है। ब्रेन ट्रेसी से एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा गया कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है, कौन सा ऐसा कानून है जिसको इंसान अपना ले तो कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। उनका ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन। जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। जब आप इस अंदाज को अपनाते हैं, इस चीज़ को अपना लेते हैं तो मुश्किलात यकीनन हल हो जाया करती हैं और वक्त के साथ आप ग्रो किया करते हैं। मज़ीद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सेल्फ डिसिप्लिन जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें, इस अंदाज को कैसे अपनाया जाए? इसके लिए आपको जो है ना मोटिवेट होना पड़ता है, और आपको कोई इंसान मोटिवेट नहीं कर सकता। यहाँ पे जितने मर्जी आप वीडियोस देख लें मोटिवेशनल स्पीकर्स की, या कोई भी बंदा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना चाहें अपने आप को मोटिवेट करना। ये आप हैं जिसने आपको मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत अहम बात इसके अंदर यकीनन कोई दो राय नहीं है कि जब इंसान खुद ही मोटिवेट करता है तो बहुत अच्छे नताइज आया करते हैं। हम आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखते हैं, फीमेल्स को आप ट्रेन करती नजर आती हैं, एजुकेट करती नजर आती हैं, और डिफरेंट अवार्ड्स जो हैं वो आपने विन किए इस हवाले से। तो क्या वजह है कि आप क्यों चाहती हैं कि जो फीमेल्स हैं वो बिजनेस की तरफ आएँ? तो इसलिए चाहती हूँ कि खवातीन जो है वो बिजनेस की तरफ आए, क्योंकि इट्स अ बिटर रियलिटी व्हाट आई एम गोइंग टू से के यहाँ पे जॉब करने के हालात नहीं है। यहाँ पे बहुत कम ऐसे ऑफिस वगैरह होंगे जहाँ पे एनवायरनमेंट जो है अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, सिक्योर एनवायरनमेंट होगा, बट यहाँ पे जॉब करना कोई आसान बात नहीं है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सी खवातीन है जो मेरे से कांटेक्ट करती हैं, स्पेशली दे आर सिंगल मदर्स, एंड दे से मी के हमें हरासमेंट जो है वहाँ पे मैनेजर है या वर्कर है, वर्क प्लेस पे हमें ये चीज देखने को मिलती है या फेस करने को मिलती है, हमें बताएं हम क्या करें। और इन चीजों में आधे केसेस में फैमिली वालों ने वैसे ही उनको छोड़ा होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस वेयर द वुमेन आर डाइवोर्स, वहां पे फैमिली सपोर्ट नहीं करती, वो समझती है कि शायद हमारी बेटी डाइवोर्स लेकर आ गई तो वो एक काला धब्बा है हमारे मुंह पर, जबकि इस तरह नहीं होता। आई गेस कि उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो बाहर जो है किसी मुश्किल में है या कुछ है, वो अपने घर वालों को बता सके, अपने भाइयों को, अपने भाग को बता सके कि हमें यहाँ पे ये मुश्किल हो रही है। यहाँ पे ऑनलाइन काम मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट वे है करने का। यहाँ पे एक तो आपके कोई फिक्स आवर्स नहीं है, आपका जितना दिल कर आप उतना काम करें, आपको ब्रेक चाहिए आप ब्रेक ले लें, आप घर बैठ के आराम से जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है, इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है,
आप इनको यूज कर सकते हो और अपनी अर्निंग कर सकते हो। बहुत अहम बात की आपने, और मैं मज़ीद आपसे ये जानना चाहूँगा कि सिंगल मदर्स की बात की आपने, और सिंगल मदर्स ने यकीनन अपने बच्चों की तरबियत भी खुद ही करना होती है, और आप ऑनलाइन अर्निंग्स करती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए चीज़ों को सेल आउट करती हैं, तो बच्चों की तरबियत भी यकीनन आप घर में इजीली कर लेती हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? तो कोई ये सबसे एक आपने पॉजिटिव और अच्छी बात की है। देखिए घर में जब आप रहते हैं ना, तो एक सबसे बड़ी बात है कि जिन खवातीन के बच्चे छोटे होते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती कि वो जॉब प्लेस पे हो, उनको फिक्र हो कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन उनको कैसे डील कर रहा है। जब आप घर पे होते हैं तो बच्चों को भी ये पता होता है कि हमारी जो मदर है हमारी नजरों के सामने है। अब आप ओके। मेरी एग्जाम्पल, ऑनलाइन काम करती हूँ तो मेरे 2 बेटे हैं, और वो पता क्या कहते हैं कि हमने भी वहां कलेक्शन का पार्ट बनना है। और वो मेरी हेल्प इस तरह करते हैं कि जब मैं फोटो शूट कर रही होती हूँ तो वो मेरी हेल्प कर देंगे, या उनका एक माइंड बन रहा है कि नहीं मामा हमने आपकी हेल्प करनी है, या हम भी बड़े होकर ये काम करेंगे। तो उनका माइंड सेटअप जो है ना अभी से ही बन गया कि जो खवातीन होती हैं वो काम करती हैं, या वो इवन स्कूल्स में जाके अपनी टीचर्स वगैरह को बता रहे होते हैं कि हमारी मदर ऑनलाइन काम करती है, और वो कार्ड्स लेके जा रहे होते हैं और वो बड़ा खुश हो रहे होते हैं कि नहीं हमारी मम्मा काम करती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपके बच्चे आपकी नजरों के सामने होते हैं, आप उनको देख भी लेते हो और अपना काम भी कर लेते हो। बहुत अहम बात की आपने कि बच्चे आपसे इंस्पायर्ड हो रहे होते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स से इंस्पायर्ड होते हैं और पेरेंट्स जैसा बनना चाहते हैं, तो यकीनन अपने पेरेंट्स को वो लीडर चुन लिया करते हैं, और एक अच्छी तरबियत का जो अंदाज़ है वो जारी रहता है, और वही अपने पेरेंट्स के बिजनेसेस को आगे सपोर्ट भी करते हैं, और एक अच्छा जो अंदाज़ है वो अपनाने की कोशिश करते हैं। मज़ीद मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखें तो बहुत सी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो चाहती हैं कि अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए वो कोई ऐसा काम कर सकें जिसके अंदर वो स्टडीज़ भी उनकी जो है वो उनका भी खर्च ना हो, और तमाम तर चीज़ें वो भी परफॉर्म कर सकें, इसके साथ साथ वो कोई अर्निंग्स का प्लेटफॉर्म भी यूटिलाइज़ कर सकें। तो आप उनको कोई पैगाम देना चाहिए या उनको कोई एडवाइस देना चाहिए इस हवाले से? जी बिल्कुल। देखिए जो यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं या जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो स्टूडेंट हैं और वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो मेरी 10 से 12-20 कॉलेज ऐसी हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, और उनको मैंने ब्रॉडकास्ट में ऐड किया हुआ है, और उनको खुद ही जो है चीजें चली जाती हैं और वो सेल कर देती हैं। जो यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, ज्यादा ना करें, 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर लें, वहां से वो चीजें चूज करें जो वो समझती हैं कि उस पे काम कर सकती है। जैसे हर कोई ज्वेलरी सेल नहीं कर सकता, ऐसे ही है। किसी का इनकम हेयर एक्सेसरीज में होता है, हैंडबैग में होता है। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ जब कोई मुझसे कहता है कि हम ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, कि पहले आप ये देखिए आप बोल किस चीज से सकते हैं, आपको इंटरेस्ट किस चीज में है। जबरदस्ती ना करें कि मैं ज्वेलरी का काम कर रही हूँ, आप भी ज्वेलरी का काम करें और आपका इंटरेस्ट ही ना हो, आपको पता ही ना हो। तो वो देखिए आपको इंटरेस्ट किस चीज में है, वहां से वो जो है थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अपना एक पेज बना सकती हैं। अपनी यूनिवर्सिटी फेलोज, अपने जो प्रोफेसर हैं, फीमेल टीचर्स हैं, उनको बता सकती हैं, अपने व्हाट्सएप पे लगा सकती हैं और वहां भी चीजें सेल कर सकती हैं। बहुत आसान ये अंदाज बताया आपने यहाँ पे अर्निंग्स का, और हर स्टूडेंट यकीनन अपना जो कीमती वक्त है अगर वो इन तरह की चीज़ों में यूटिलाइज़ करे, एक तो वो चीज़ें सेल आउट करने में कामयाब होता है, और दूसरा बहुत सी गलत एक्टिविटीज़ से वो बच सकता है। मैं मज़ीद आपसे जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से हमेशा हम सुनते हैं कि इसका पॉजिटिव पहलू भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके नेगेटिव पहलू को अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा मुआशरे के अंदर पेनिट्रेट हो चुका है। स्टूडेंट्स ज़्यादा उसी तरह के मामलात में जो है वो जाते हुए दिखाई देते हैं, तो उनकी तरबियत कैसे ऐसे की जाए ताकि वो इसके पॉजिटिव पहलुओं को जो है वो यूटिलाइज करें? देखिए उनकी तरबियत तो इस तरह की जाए, जो देखिए ज्यादातर जो नंबर है ना हमारे यहाँ पे वो टीनेजर्स का है जो इस तरफ जाता है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए जो 25 प्लस हो जाता है ना उसको बहुत समझ आ जाती है, वो इस तरह उसको अपना अच्छा बुरा समझ आता है। लेकिन फिर सबसे खतरनाक एज होती है वो टीनेज है, जिसमें आपको इतनी सेंस नहीं होती कि ये चीज गलत है ये ठीक है, और उसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो मना करते हैं, डांटते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये काम नहीं करना है, ये चीज नहीं देखनी। उसमें बच्चे जो हैं वो बदजन हो जाते हैं।
इसमें सबसे बड़ा पार्ट जो प्ले कर सकती है वो फैमिली है, वो पेरेंट्स है, कि वो उनको समझाएं, लेकिन बहुत प्यार वाले तरीके से समझाएं और उनके दोस्त बन जाएं। महा, हमने एक और चीज़ यहाँ पे देखी है, आपने बात की फीमेल्स के बिजनेस के हवाले से, और अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, अगर कोई फीमेल ऐड लगाती है तो बहुत से लोग वो जो उस ऐड के रेलिवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहते, जस्ट ये देखते हैं कि किसी फीमेल ने ऐड लगाया है, फीमेल का बिजनेस है, तो वो जस्ट इनबॉक्स में मैसेजेस जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं और आपसे पहले प्राइसेस वगैरह पूछते हैं, फिर आपको डिस्टर्ब करते हैं। यकीनन इस तरह के इंसिडेंट्स आपने भी देखे होंगे या आपकी बहुत सी कोलीग्स जो है वो फेस करती होंगी। तो क्या आप समझती हैं कि ऐसे लोगों के साथ बीइंग अ प्रोफेशनल क्या बिहेवियर होना चाहिए? उनको रिप्लाई ना करें, क्योंकि अंदाजा हो जाता है। अब तो वो स्टेज आ गई कि कस्टमर के 2 से 3 मैसेज आए ना, आपको समझ आ जाती है कि ये सीरियस बायर है या नॉन सीरियस है। ओके, तो नॉन सीरियस होते हैं उनको डायरेक्ट ब्लॉक करें। बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने यहाँ पे, और बहुत सी जो फीमेल्स हैं इन चीज़ों को देख रही होती हैं, और जो न्यू कमर्स हैं यकीनन उनके लिए इस तरह के इश्यूज जो हैं उनको टैकल करना बहुत मुश्किल हुआ करता है। और आपके सामने सीनियर लोगों को इसी अंदाज में प्रेजेंट करने का पर्पस ये है कि हम इनसे सीख सकें और मुकम्मल तौर पे जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में जान सकें। महा, मज़ीद मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत से लोगों के जहनों में ये चीज़ होती है कि बहुत से ब्रांड्स जो हैं वो मेरे मुकाबले में मौजूद हैं, मैं एक बहुत छोटे लेवल से जब आगाज़ करने जा रहा हूं तो आई थिंक मैं जो है वो इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। बहुत से ब्रांड्स हैं जो इन्हीं अशिया को बहुत अच्छी पैकिंग के अंदर, बहुत अच्छी सर्विसेज के अंदर जो है वो प्रोवाइड करते नजर आते हैं। तो ये जो एक माइंडसेट है बहुत से लोगों को बिजनेस करने से रोक देता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल आपने ऐसे कहा है। यहाँ पे 90% केसेस में जो फियर होता है वो यही होता है कि अब मैं ये काम कर रही हूँ तो मेरे जो कंपेटिटर्स हैं वो बहुत कह लें कि अच्छे पैकेजिंग में, और उनका एक अपनी एडवर्टाइजमेंट भी हुई होती है, उनकी ब्रांचेस भी हैं, तो उनके तो कस्टमर्स बने हैं, मेरे कैसे बनेंगे? उनके सिंपल जो है 2-3 टिप्स आपको मैं दे दूं जिससे आप अपने काम को बेहतर कर सकते हो। जी जी बिल्कुल जी, उसमें यह है कि जब आपने अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है, आपके कंपेटिटर्स हैं, जो प्रोडक्ट आपके पास है वो उनके पास है, आप इस तरह कर सकते हो कि आप स्टार्टिंग में जो है जब कोई ऑर्डर आपको देता है तो आप उसको डिस्काउंट ऑफर कर दो, ठीक है, आप कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट उनको साथ दे दें, ठीक है, और आप ये है कि उनको कोई कोड दे देते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब वो शॉपिंग करते हैं तो उस कोड को यूज करें तो आप उनको फर्दर डिस्काउंट देते हैं, या अगर वो अपने फ्रेंड्स फैमिली को रेफर करते हैं तो उस पर भी उनको आप डिस्काउंट दे देते हैं। ये वो चीजें हैं जो मैंने अपनाई जब मैंने काम शुरू किया, और उससे मुझे ये फायदा हुआ कि अगर मैंने एक को डिस्काउंट कोड दिया या कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दिया तो उसने 10 को और बताया अपने फैमिली मेंबर्स को, और उन्होंने कॉन्टेक्ट किया है कि देखिए इस ब्रांड की चीज भी अच्छी है और ये गिफ्ट भी देते हैं, डिस्काउंट कोड भी देते हैं। क्योंकि यह बात होती है यहाँ तो हमारे पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो फिर हम एक बड़े लेवल पे लॉन्च कर सकते हैं, और जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी छोटी है, ऑनलाइन काम है, तो उसमें ये 2-3 चीजें हैं जो हम कर सकते हैं अपने कस्टमर को कंफर्म करने के लिए, या परमानेंट हमारा कस्टमर हमसे शॉपिंग करते हुए, तो ये 2-3 चीजें जिससे हम बेहतर कर सकते हैं अपने काम। बहुत अहम बात की आपने, और हम आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे होते हैं कि बहुत से जो लोग हैं वो आपके लकी ड्रा का वेट कर रहे होते हैं कि कब जो वो दिन आएगा जब आप अनाउंस करेंगे कि आज जो है वो आपकी इस हवाले से लकी ड्रास के हवाले से नेम्स जो है वो निकलने हैं। तो बहुत से लोग कमेंट्स करते नजर आ रहे होते हैं आपके प्रोडक्ट्स के नीचे, और बहुत से जो क्लाइंट्स हैं वो इसी वजह से आपके क्लाइंट्स बनते हैं कि फ्यूचर में मे भी हमारा भी नाम इस लिस्ट में आ सके। तो ये अंदाज आपने क्यों अपनाया? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, वो ये है कि देखो मैंने ज्यादा तो नहीं बट मैंने एक अमाउंट रखी हुई है। मैंने जो मेरे कस्टमर्स है ना, पहले होता था कि मैं कैश ऑन डिलीवरी कर देती थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि लोग मिसयूज करते हैं। जब आप कैश ऑन डिलीवरी कर देते हो दे कैंसिल योर पार्सल, उसमें डिलीवरी चार्जेस जो है वो आपको पड़ जाते हैं, ठीक है। हम उस स्टेज में नहीं है कि हम बहुत बड़ा ब्रांड बन गए हैं और जो है लोग हैं वो पार्सल कैंसिल करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है क्योंकि हम जो है बहुत मुश्किल से अपना काम आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं ये करती हूँ कि जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं ना वो मैं एडवांस ले लेती हूँ, ठीक है। वो जो मेरे नए कस्टमर्स बनते हैं उसके बाद उनको मैं ये ऑप्शन दे देती हूँ कि आपके पास 15 से 20 डेज हैं, आप अपने पार्सल में आइटम ऐड करवा सकते हैं। हर मंथ के 20 या 25 को मैं एक लकी ड्रॉ रखती हूँ 5,000 की शॉपिंग पे, 3,000 की शॉपिंग पे। ये 2 कैटेगरीज हैं
इसमें ये है कि लोग अपनी शॉपिंग कर लेते हैं 5,000 3,000 तक, और उसमें फिर 2 कैटेगरीज के लकी ड्रॉज होते हैं और बड़े एक्साइटेड होते हैं। बहुत अहम बात की आपने, और ये अंदाज अगर हम अपना लें तो यकीनन हमारा जो बिजनेस है वो लो लेवल ही से हम एक अच्छे लेवल को अटेन कर सकते हैं। इसी अंदाज में हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और आपसे इसी अंदाज की चीज़ें हम सीखते रहेंगे। अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। महा आसिफ हमारे दरमियान मौजूद हैं और आप जिस अंदाज में वर्किंग्स करते हैं, जिस अंदाज में आपने मुल्क पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करने के हवाले से कोशिशें की हैं, यकीनन ऐसे जो नौजवान हैं पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। और वो कहा जाता है कि खुदा उस कौम की कभी हालत नहीं बदलते जब तक वो खुद से ये अपनी हालत बदलना नहीं चाहते। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी अगर हम देखें तो अल्लाह तबारक व तआला कोशिश करने की जो है वो हमें नसीहत करते हैं कि हम कोशिश करें, और हुक्म देते हैं कि इंसान जो कोशिश करता है अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको नवाजते हैं। और ये हमारा अलमिया है मुआशरे का कि बहुत सी जो फीमेल्स हैं जब डिवोर्स हो जाती है उसके बाद वो उसी गम के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और लोगों के ताने सुन सुन कर और अजीबो गरीब जो है वो एक उनकी ज़िंदगी का जो अंदाज़ है वो बना दिया जाता है। मुआशरे के अंदर उनको जो है वो मुकाम नहीं दिया जाता जो बीइंग अ फीमेल वो जो है वो डिज़र्व करते हैं। और वो लोग भी फिर हमारे सामने हैं, जैसे महा आसिफ है, इस तरह की बहुत सी फीमेल्स हम देखते हैं जिन्होंने इस अंदाज में अपने बिजनेसेस का आगाज़ किया। आज वो बहुत सी फीमेल्स के लिए मोटिवेशन है, बहुत सी फीमेल्स हैं जो उनसे सीखती हैं। तो इस तमाम तर चीज़ों का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि हम कोशिश करना स्टार्ट करें, अपनी प्रेजेंस की वजह से इस मुआशरे को कुछ देने के लिए हम तैयार हों। जब होंगे तो यकीनन रास्ते खुलते चले जाते हैं और मामला जो है वो आसान हो जाया करते हैं। महा, मैं आपसे मज़ीद ये जानना चाहूँगा, बहुत सी इलिटरेट फीमेल्स हैं जो मुआशरे के अंदर मौजूद हैं, वो भी चाहती हैं कि वो अपनी स्किल्स को सेल आउट कर सकें। जो उनके पास कोई सिलाई करने की स्किल है या कोई भी ऐसी स्किल है जो उन्होंने जो है वो सीखी थी अपने लर्निंग के पोजीशन के अंदर, तो अब मैं जानना चाहूँगा उन फीमेल्स को आप कैसे गाइड कर सकती हैं ताकि वो भी इन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करते हुए, अपनी एजुकेशन तो उनकी कम है लेकिन स्किल्स उनके पास मौजूद हैं, ताकि वो भी बिजनेसेस की तरफ आ सकें। जी मैं उसमें यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत सी खवातीन हैं जो कॉन्टेक्ट करती हैं मेरे से, लेकिन उनकी अगर एजुकेशन के बारे में पूछा जाए तो वो मैट्रिक नहीं किया होता उन खवातीन ने, और वो चाहती हैं कि हम कोई काम करें घर बैठ के। अभी मेरे पास बहुत ज्यादा नंबर उन खवातीन का है जो कह लें कि मॉल्स में जॉब कर रही है, जिनकी इतनी एजुकेशन नहीं है, जो घरों में काम कर रही हैं। ठीक है, उनको भी मैंने ये अवेयरनेस दी है। तो देखिए, व्हाट्सएप यूज करना, टिकटॉक यूज करना हर एक को आता है, बच्चे को आता है। ठीक है, उसमें वीडियोस देखें, उससे कोई हम पॉजिटिव मैनर में यूज कर सकते हैं कि हम उनको, मैंने जैसे गाइड किया है तो उनमें से 50% ऑफ देम आर अर्निंग अ गुड अमाउंट। ठीक है, उसमें ये है कि वो उनको मैंने सिखाया कि आप टिकटॉक पे वीडियोस डाल दें अपने प्रोडक्ट्स की, या अगर आप सिलाई कर सकती हैं या कढ़ाई कर सकती हैं या कोई हैंडमेड आपके अंदर कोई ऐसी आदत है जो आप बना सकती हैं चीजें, या कोई ऐसा आर्ट है आपके अंदर, तो आप वो वीडियो टिकटॉक पे डालें। ठीक है, आप वो जो है व्हाट्सएप पे डालें। अब अगर मेरी आप बात करें, मेरे साथ जो खवातीन हैं जो काम करती हैं, जो बाकी घरों में भी काम करती हैं, उनको प्रोडक्ट्स चले जाते हैं। वो ज्वेलरी की पिक्चर्स जो मैं फोटोशूट करती हूँ उनको भेज देती हूँ, वो बाकी घरों में जाती हैं। उन्होंने अपनी बाजियों के जो नंबर्स हैं वो अपने मोबाइल में सेव किए हुए हैं, वो व्हाट्सएप पे लगाती हैं और वो फिर मेरे पास आती हैं और वो ज्वेलरी उठाती हैं और बताती हैं कि बाजी अगर ये चीज 200 की थी तो हमने 500 में भी सेल की है। तो वो कहती है कि हमारा प्रॉफिट है जो हम अर्न कर रहे हैं, और वो यकीन करें वो इतनी दुआएं देती हैं और उनको बड़ा फख्र होता है कि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। हम ज्यादा नहीं तो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें कि हम कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं या उनको किस तरह गाइड कर सकते हैं। आई थिंक
ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हमारा बहुत फर्ज है अच्छी कि बात की आपने। और हम देखते हैं कि अगर हम इलिटरेट पर्सन से मिलें तो वो जब बताते हैं कि अगर कोई उसने ऑनलाइन चीज़ सेल आउट की है तो बड़े फ़ख्र से बताते हैं तो मैं तो ऑनलाइन काम करता हूँ, और अपने आप को बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि शायद मैं बहुत बड़ा कोई काम कर रहा हूँ। उनके लिए बड़ा इसलिए है कि उन लोगों की जो गैदरिंग्स हैं वैसे लोगों के साथ हुआ करती हैं जो इलिटरेट हैं, और उनके अंदर वो यूनिक वन होते हैं कि जो इन तमाम तर प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं और उनसे वो मोटिवेशन लेती हैं अदर जो फीमेल्स हैं। और हमारे मुआशरे के अंदर देही एरियाज़ में देखा जाए बहुत टैलेंट मौजूद है, ऐसी ऐसी यूनिक चीज़ें बनाती हैं फीमेल्स अपने घरों में बैठकर, और उनको हम देखते हैं बाज़ारों के अंदर वो सेल आउट होती हमें नज़र आती हैं। और वही फीमेल्स जो उसको बनाती हैं अगर उन्हीं घर के अंदर बैठते हुए ही उनको जो है वो अगर सेल आउट करें ऑनलाइन तो एक अच्छा अंदाज और एक अच्छा ब्रांड जो है वो अपना डेवलप कर सकती हैं। और इस वजह से हम देखते हैं कि मुआशरे के अंदर जो जॉब्स का फुकदान है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान जब अपनी अर्निंग्स को अच्छे अंदाज में कर सकता है तो उसको जॉब्स करने की नीड जो है वो फिर नहीं रहा करती। महा मज़ीद मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सी जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हुआ करते हैं, स्पेसिफिकली फीमेल्स की बात करें, उनको हमने देखा कि वो अपनी स्किल्स को सेल आउट करने के लिए चाहे वो राइटिंग के आर्टिकल्स लिखती नज़र आती हैं या डिफरेंट जो है वो उनके पास जो स्किल्स हैं उनको जो है वो सेल आउट करती नज़र आती हैं, लेकिन मसाइल उनको जो है वो दरपेश आते हैं बहुत से। तो यकीनन आपने भी जब बिज़नेस का आगाज़ किया तो आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, और यकीनन अभी तक बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो आपके सामने आते हैं। तो वो बताइएगा उनको किस अंदाज के अंदर आप हैंडल करती हैं ताकि वो जो न्यू कमर्स हैं वो भी सीख सकें कि इन प्रॉब्लम्स को हमने कैसे जो है वो इन प्रॉब्लम से निकलना है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जब शुरू में मैंने काम किया तो मुझे बहुत डिफिकल्टीज आई, मुझे कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं था। मैं यहाँ पे बहुत लोगों को गाइडलाइन दे देती हूँ, लेकिन मैंने जब बिजनेस शुरू किया ऑनलाइन तब इतना कोई खास फ्रेंड भी नहीं था और वाज देयर टू गाइड मी। वो लोग थे सिर्फ जो हाँ मजाक उड़ा सकते थे, कह सकते थे यार ऑनलाइन काम एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें क्या हो गया, ये नहीं तुम कामयाब नहीं हो सकोगी, तुम ये वो, बस जो भी बोला उन लोगों ने। इसमें स्टार्टिंग में जो डिफिकल्टीज आती है वो ये है कि जब हम ऑनलाइन काम स्टार्ट करते हैं, अगर हमने लाइव शुरू किया है उसमें ये है कि हमें बोलने का तरीका नहीं आ रहा होता, हमारा वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है कि हमने किस तरह अपने क्लाइंट्स को एंगेज करना है कि वो हमारा लाइव देखें और हमारी प्रोडक्ट्स को देखें। ठीक है, हम शुरू में एक ये होता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करते हो, लाइव करते हो तो आप सीख जाते हो। दूसरा ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता होलसेलर कौन है, रिटेलर कौन है। बहुत सी खवातीन, बहुत से लोग होते हैं जो होलसेल के नाम पे आपको रिटेल में दे रहे होते हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन वो निकलता ही नहीं है। थर्डली ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि शुरू में पार्सल डिस्पैच करने का सही तरीका क्या है, हमने पैकिंग कैसे करनी है। बहुत सी चीजें होती है शुरू में कस्टमर तक जाते जाते ही टूट जाती हैं जो आउट ऑफ सिटीज के होते हैं। बिल्कुल सही। तो ये सारी वो छोटी छोटी बातें हैं जो शुरू में जो है ना डिफिकल्टीज हमें आती हैं इस चीज में, लेकिन वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाती हैं। प्रैक्टिस चाहिए होती है आपको। महा, आप किसी अपनी स्टूडेंट के बारे में यहाँ बताना चाहें इस प्लेटफॉर्म पे जो इलिटरेट थी, आपने उनको एजुकेट किया और उसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस का आगाज किया और आज एक बेहतरीन जिंदगी वो गुजारती नजर आ रही हूँ? मेरी एक नहीं, मेरी 3-4 ऐसी हैं बच्चियां जिन्होंने जो स्कूल गोइंग हैं, ठीक है, और उनके फादर नहीं है, वो सिंगल मदर्स की ही जो है आगे से डॉटर्स हैं, और उनको मैंने गाइड किया है क्योंकि उनकी मदर्स तो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, तो उन्होंने चाहा है कि महा आप हमारी जो बेटी है उनको बता दें। और एक लड़की है जिसने शी इज इन 7th क्लास और उसने मेरे से चीजें ली थी सिर्फ 2000 रुपए की, जो मैंने उसको दी थी कि आप अपना काम शुरू करो, और उसने उस 2000 से उसने अपने जो स्कूल है वहां पे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को चीजें सेल करना शुरू की थी। और माशाल्लाह अभी कुछ दिन पहले उसने मुझे बताया कि मैंने जो 2000 आपने चीजें दी थी, 2000 से मैंने शुरू किया है, अब मैं वही चीजें जो है 30,000 की उठा रही हूँ। ठीक है, तो ये एक सक्सेस छोटी सी स्कूल की बच्ची की सिर्फ जो मोटिवेट हुई मेरे से और जिसको मैंने गाइड किया, और वो अब ये है कि अपनी स्कूल की जो पैसे हैं वो खुद पे करती है।
ये बहुत बड़ा एक अंदाज हुआ करता है, और बच्चे जब अपनी फीसेस वगैरह खुद पे करते हैं इतनी छोटी उम्र में, तो यकीनन जो पेरेंट्स हैं उनको भी फ़ख्र होता है, और वो जो बच्चे हैं वो जिम्मेदारी का जो एहसास है उनको उस एज में हो जाता है जिस एज के अंदर अभी वो एजुकेशन ले रहे होते हैं, और ये बच्चे यकीनन आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रो किया करते हैं। और मुआशरे के अंदर अब तमाम तर चीज़ें इतनी आसान हो चुकी हैं। अगर हम लर्निंग के हवाले से बात करें तो हम बहुत से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां से बहुत सी चीज़ें हम सीख सकते हैं। यूट्यूब मौजूद है, और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां पे जो स्किल आप सीखना चाहते हैं स्पेसिफिक वही स्किल जो है वो सिखाई जा रही है। बहुत से फ्री प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिनको यूटिलाइज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं। जैसे आपके पास अगर ऑर्गेनिक रीच की बात करें तो आपके पास व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वो तमाम वो लोग हैं जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो यकीनन सबसे पहले हम उस पर्सन से चीज़ परचेज करते हैं जिसके ऊपर हमें एतबार हो, कुछ ट्रस्ट करते हों। तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर जितने लोग मौजूद हैं यकीनन कुछ हद तक वो लाजमी तौर पे आप पे ट्रस्ट करते हैं, वो आपको जानते हैं और आपकी शख्सियत को जानते हैं कि ये शख्स जो है वो इस नौयत का इंसान है, ये कभी भी धोखा वगैरह नहीं कर सकता। जस्ट एक इनिशिएटिव लेने की देर है। अगर हम इनिशिएटिव लेते हैं तो बहुत से लोग हैं जो इस वक्त, अब ये भी एक ट्रेंड है मुआशरे के अंदर, मैं बहुत से बॉयज़ को जानता हूँ जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो किसी शॉप से देखते हैं और उनकी पिक्स जो है वो अपलोड कर देते हैं। आफ्टर जब ऑर्डर आता है तो वही परचेज करके शॉप से अपना प्रॉफिट रखते हुए उसको आगे जो है वो डिलीवर कर दिया करते हैं, सेल कर दिया करते हैं। इससे क्या है कि जस्ट आपने मार्केट में विजिट करना है और कुछ भी नहीं करना, आपने विजिट करके उसकी पिक ले लेनी है, उसकी पिक्चर जो है वो आप अपलोड करते हैं और अपने कोलीग्स जो है वो कोलीग्स को आप शेयर कर सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आज जो लोग हमारे सामने करते नज़र आते हैं, यकीनन वो हम जैसे लोग हैं, वो मोटिवेशन है हमारे लिए। लेकिन अगर हम इनिशिएटिव लें तो हम भी बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन बन सकते हैं। माहा, मज़ीद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको हम देखते हैं कि बहुत से इवेंट्स के अंदर बहुत सी आपकी जो कोलीग्स हैं वो आपके साथ हुआ करते हैं और उनको बहुत सी कोलीग्स को आपने खुद जो है वो इस तरह के बिजनेस की तरफ जो है वो उनको गाइड किया और वो इस तरह के मामलात के अंदर अपने आप को इंगेज कर चुकी हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जब अपनी कोलीग्स को, अपने स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म, इन तमाम तर चीज़ों को करते हुए आप देखते हैं तो कैसा फील करती हैं आप? मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ और मैं समझती हूँ कि मेरी जो सक्सेस स्टोरी है वो है ही तब जब मेरे इर्द गिर्द की खवातीन जो हैं वो एम्पावर हैं और वो अपना काम कर रही हैं, और जब मोटिवेशन की बात आती है तो वो मेरा नाम लेती है। तो मैं समझती हूँ कि यही मेरा सक्सेस है। महा, जिंदगी, यकीनन जिंदगी में कुछ ऐसे कठिन मराइल भी आते हैं जो इंसान को तोड़ देते हैं, जो इंसान को किसी भी काम करने की तरफ जो है वो मोटिवेट नहीं करते हैं। इंसान मुकम्मल तौर पे जो है वो समझता है कि शायद अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। ऐसे हालात से इंसान कैसे मुकाबला करे? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा वक्त आता है, ऐसा वक्त मेरे पर भी आया आज से 5 साल पहले कि जब मैं बहुत बुरे डिप्रेशन में चली गई थी और डॉक्टर्स कहते थे कि बहुत मुश्किल है कि ये वापस आ जाए। मैं शदीद डिप्रेशन में चली गई थी और बहुत से लोग हैं उसमें, मैं लोगों को भी कसूरवार कहूंगी। मुझे तो डिप्रेशन तभी हुआ था जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, और बजाय कि खवातीन आकर मुझे हौसला देती, वो मुझे ये कहने लगी बड़े बुरे नसीब हैं भाई इसके, जवानी में बेवा हो गई, पता नहीं क्या इसने गलतियां की या क्या गुनाह किए जो उसको सजा मिल गई। और बहुत डिसहार्ट, मुझे लगता था कि दिस इज एंड ऑफ माई लाइफ और शायद अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई है जो यहाँ पे लोगों ने मेरा हाल कर दिया था। ठीक है, लेकिन फिर एक दिन मैंने सोचा कि मेरे नसीब कैसे बुरे हो सकते हैं जब नसीब लिखने वाली जात मेरे अल्लाह की है और अल्लाह फरमाओ से ज्यादा प्यार करता है। उस दिन मैंने सोचा और उस दिन मुझे मोटिवेट जिसने किया ना वो मेरा 1 साल का बेटा था जो बुरी तरह रो रहा था क्योंकि मैंने अपने बच्चों पे तवज्जो देनी छोड़ दी थी। बस मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी मेरे साथ हुआ है। उसका जो वो रोना था ना, उसने कहीं ना कहीं मेरे अंदर मुझे मोटिवेट किया कि इसने बाप खोया, इसको माँ नहीं खोने दूंगी। और वो दिन था जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हादसा मेरे साथ हो गया है और मैंने अब लोगों को तरस खाने नहीं देना। और आपको पता है, जब मैं स्ट्रांग हो गई अपने बच्चों के लिए और जब मैं शटअप कॉल देने लग गई ना,
फिर लोगों की जो वो बातें थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम, वो लोगों ने मिलना छोड़ दिया। जिनको मैं टॉपिक मिली हुई थी ना, हॉट टॉपिक के, इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, इसको बातें करो, ये करो, तरस खाओ, और वहां से मैंने मेहनत करना शुरू की। और अब वही खवातीन है जो मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही होती कि यार वो लड़की, उसके साथ ऐसे हुआ, अब देखो वो तो मॉर्निंग शोज में आती है, उसको तो अवार्ड्स मिल रहे हैं। लेकिन वो खवातीन है, वो लोग हैं मेरी लाइफ के जिन्होंने पत्थर फेंके मेरे ऊपर, और वही पत्थर इकट्ठे करके मैंने उसको एज ए चैलेंज लिया और उनको गलत प्रूफ किया। देखिए, जो हमारी लाइफ में हो जाता है उसको हम बदल नहीं सकते। ये बिल्कुल हमारे ऐसा ही ऊपर है, बहुत अहम अंदाज अपनाया आपने, और यकीनन जो लोग इस अंदाज को अपनाते हैं वो अपनी तरक्की की राह में जो रुकावट बनते हैं उन सब से निकल कर एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म देते हैं। महा प्रोग्राम का दौरानी आपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने आज हमें वक्त दिया और बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आज के मौजू के हवाले से आपने गुफ्तगू की, और जिस अंदाज में आज के टॉपिक पे आपने बात की, अपनी सक्सेस स्टोरी को मुकम्मल तौर पे यहाँ पे आपने सुनाया ताकि बहुत से लोग इससे मोटिवेशन ले सकें, और स्पेसिफ़िकली जो आपका अंदाज है नौजवानों को ट्रेन करने के हवाले से, ताकि वो भी इन तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर आपको अपने आप को इंगेज करें, एक अच्छे बिजनेसेस की तरफ आ सकें। ये एक बहुत इंस्पायरेशनल अंदाज है, और आप जैसे जो नौजवान हैं पाकिस्तान के लिए फ़ख्र हैं। तो आपकी तमाम तर बातों से हमें यही लेसन मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उनको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर तब्दील करें और एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दें, ताकि मुआशरे के अंदर एक बेहतरीन इंसान की हैसियत से हम अपना अंदाज अपना सकें। और आज हमारे मुआशरे को इन तमाम तर चीज़ों की यकीनन ज़रूरत भी है। इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।